नमस्कार, मैं हूं देवानंद नायक और आप देख रहे हैं साकांक्ष न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं विनोद कुमार भारती जी, जो ग्वालियर चंबल अंचल सहित मध्य प्रदेश में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में एक अभियान चला रहे हैं। और आज हम जानते हैं उनसे क्या वह करना जा रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में थोड़ा हमें बताएं। धन्यवाद आपकी साकांक्ष न्यूज़ के जो दर्शक हैं उन सभी को, और हमारे जो आप साकांक्ष न्यूज़ के हेड आदरणीय सम्मानीय देवानंद नायक जी, कि आपने हमारा जो इंटरव्यू और जो भी आप डॉक्यूमेंट्री जो भी बनाना चाहते हो, आपने एक चंबल की एक भिंड जिले में जो हम लोग गरीब हैं और गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल कोई पैसे के लिए हमारे लिए नहीं आए, आप केवल गरीब बच्चों के लिए जो हम काम कर रहे हैं सेवा के, उसी उद्देश्य से आपने यहाँ हमारे बीच में आने का कष्ट किया। यह बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आजकल मीडिया वाले पैसा मांगते हैं, और आपने कहा कि हम तो जैसे आप सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से आप कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जीवन परिचय के बारे में आपने बताया, पूछा है, तो मैं एक गरीब, एक बहुत निर्धन परिवार से, मैं अति पिछड़े वर्ग से मैं आने वाला व्यक्ति हूँ सर। और मेरे माँ बाप भी गरीब हैं, कोई ज़मीन जात नहीं, कोई ज़्यादा खास धंधा भी नहीं है। हम 7 भाई 2 बहनें हैं। पर मैं अपने धन्य देता हूँ अपने नाना जी को, नानी और मौसी जी को, जिनके बदौलत हम लोग पढ़ पाए, आज तक यहाँ पहुँचे। जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमें काफ़ी पेंशन नहीं मिलती थी, पढ़ने के लिए संसाधन नहीं थे। उसी संकल्प को हम लोग पूरा कर रहे हैं कि जिस इलाके से हम लोग पैदा हुए हैं, जब हम अपने यहाँ मछन से मेहना जाया करते थे 12 किलोमीटर, और पैदल आया करते थे, पैदल जाया करते थे पढ़ने के लिए, उस समय मुझे एक मन में एक पीड़ा थी कि कहीं ना कहीं हम लोग सब्जी बेचते थे, हमने ट्रक में हमने काम किया, फैक्ट्रियों में काम किया, मजदूरी की, पर हम लोगों ने पढ़ाई के प्रति कभी जज्बा कम नहीं होने दिया। उसका परिणाम ये है कि आज हम लोग 3.5 लाख बच्चों तक हम लोग कापी पेन से निःशुल्क बांट चुके हैं और उनको शिक्षा के लिए प्रेरणा दे चुके हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग भिंड से दतिया, ग्वालियर सारे लोग मिलकर काम करते हैं। आपके इस कार्यक्रम के पीछे कौन प्रेरणा स्रोत रहा है, किसे आप अपना आदर्श मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल है तो वो गरीब ही है, और वही हमारी प्रेरणा स्रोत रही। और खासकर महात्मा फुले और माता सावित्री फुले, हमारे माता पिता, नाना जी, नानी जी, मौसी जी, इन सब की प्रेरणा हमें यहाँ तक खींच कर लाई कि एक जो एक चंबल की धरती जहाँ डकैत पैदा होते हैं, जहाँ लोग, हमारे पूरे भारत में कहीं भी जाओ तो डकैतों के नाम से हम प्रसिद्ध थे, तो हमने संकल्प लिया कि हम यहाँ बंदूक और तलवार के नाम को हम ख़त्म करके जो बदनाम है, अब हम कलम और किताब के नाम से पहचान दिलाएंगे। ये हमारी प्रेरणा सोच है। इस कार्य को करने में आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई हो, किस तरीके से आप इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं? आप समझ सकते हो कि इस चंबल में जहाँ लोग कहते हो कि वहाँ तो लोग डकैत पैदा होते जन्म से, उस इलाके में हम लोग काम कर रहे हैं। वर्ष 2008 से जब हम पढ़ते थे, उसी समय से मैंने ये आंदोलन चालू किया। गांव-गांव जाते थे, गली गली मोहल्ले में, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, समाज के लोग भी, मोहल्ले के लोग भी, गांव के लोग भी। पर मैं धन्य देता हूं उन लोगों को कि जिन्होंने मेरा साथ उस समय भी दिया और आज भी साथ। बहुत सारे लोग, नए लोग आए भी और साथ में चले भी गए, पर हम लोगों का जो कार्य है वर्ष 2008 से बराबर निरंतर चल रहा है। चुनौती है, संसाधनों की चुनौती रहती है, जब गरीब है आने जाने में चुनौती रहती हैं। कोई लोग इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं हमारे आंदोलन को, कोई धार्मिक रूप से भी देखते हैं, कुछ जातिगत। पर मेरा जो आंदोलन है, न ये धार्मिक है, न ये जातिगत है, न ये राजनीतिक है। मैंने केवल शिक्षा के लिए काम किया है। हमारा जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हमारा मध्य पिछड़ा हुआ है, देश या समाज की अगर सही तरीके से तरक्की करना है तो बगैर शिक्षा के नहीं हो सकती है। उस मूल मंत्र को हम लोग काम लेके काम करते हैं। इस कार्य को करने के लिए संसाधनों की पूर्ति कहाँ से की जाती है, किस तरीके से आप इस अभियान को चला रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग 30 दिन काम करते हैं। कोई, जैसे हम नौकरी करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई किसानी करते हैं, तो उसमें से 4 दिन की कमाई और 4 दिन का समय और 4 दिन का भोजन हम समाज के लिए, शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए लगाते हैं, जिससे हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बने। उस संकल्प के लिए हम लोग काम करते हैं। तो आपका मूल उद्देश्य क्या है, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, भविष्य में क्या देखना चाहते हैं, किस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य है कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारे भारत,
हमारा भारत जो विश्व गुरु था, जहाँ विश्व के लोग पढ़ने आते थे, हम चाहते हैं कि पुनः मैं उसी विश्व गुरु उसको बनाऊंगा, सशक्त और शिक्षित राष्ट्र बना के समाज को मजबूत बनाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे, जहाँ लोग निःशुल्क पढ़ते थे। इसी संकल्प को चरितार्थ करते हुए हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को हम सम्मानित करेंगे शिक्षा के लिए, और एक भविष्य में विश्वविद्यालय का भी निर्माण करेंगे, जिसमें विश्व के लोग तो पढ़े ही, हमारे देश के लोग फ्री में उसमें शिक्षा ग्रहण करें, उच्च शिक्षा में। उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में शासन प्रशासन के स्तर से क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, शासन तो अपने हिसाब से जो करती है वो कर रही है, उस विषय पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, पर हमारा भी कर्तव्य है। हम जिस समाज में, जिस देश में, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, अगर उसमें बदलाव नहीं आया है, आज़ादी के बाद ही बदलाव नहीं आया इतने वर्ष बाद, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हम बदलाव के लिए काम करें। समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके की अपेक्षाएं रखते हैं, क्या सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए शिक्षा के प्रति? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, प्रश्न किया। समाज से हमारी ये अपेक्षा है कि अपने बच्चों को निरंतर स्कूल भेजें और शिक्षा के लिए एक बजट बनाएं कि हमें शिक्षा में इतना पैसा खर्च करना है, और एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। शिक्षा के बगैर जीवन संभव नहीं है आदमी का। तो और जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, इसको किसी भी नज़रिए से न देखकर केवल शिक्षा के लिए देखें आप इसको, और इसमें जहाँ भी हमारा सहयोग बने, वैसे तो लोग कर ही रहे, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में। मैं जाता हूँ, उनका बड़ा सहयोग रहता है, कोई टाट पट्टी बिछाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता है। अगर नाम लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हमें अच्छा सहयोग मिलता है। पहले विरोध करते थे लोग, अब जो लोग समझ गए हमारी विचारधारा को, वो निश्चित रूप से इस काम में लोगों को सहयोग दे रहे हैं, और आने वाले मुझे विश्वास है सहयोग देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई एक अपील करना चाहते हो अगर, तो क्या अपील करना चाहेंगे समाज से? हमारा केवल उद्देश्य ये है कि जो हम लोग विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, उसमें केवल जहाँ भी हम निर्माण करें, मध्य प्रदेश में जहाँ भी हमको ज़मीन मिलेगी, तो उसमें हम लोग जब भी निर्माण करें तो उसमें कम से कम श्रम का सहयोग जरूर दें। 2 दिन का या 4 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का उसमें सहयोग दें, जिससे एक नई यूनिवर्सिटी का हम निर्माण कर सकें। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ बहुत हैं, पूंजीपतियों ने अपने हित के लिए बनाई हैं, पैसा कमाने के लिए बनाई हैं। हम लोग निःशुल्क सेवा के लिए बनाने का ये संकल्प है, और इस आंदोलन को जन जन में चलाना है। इसका प्रचार प्रसार अधिक संख्या में करें। जैसे कि आप आए हमारे साकांक्ष न्यूज, आप देवानंद जी, कि आपने हमारी भावना को समझा, और आप केवल पैसे के लिए नहीं आए कि आपको पैसा मिल जाएगा आप इसलिए मीडिया पर डाल रहे हैं। आप बड़े निःशुल्क भाव से, हम दिल्ली भी गए थे, कहीं ऐसे एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी तो उन लोगों ने भी, जिस प्रकार से हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, इतने समाज सेवी लोग हैं, सब लोग निस्वार्थ भाव से कि काम बढ़ा के नाम बढ़ा। तो हम लोगों ने कहा कि काम बढ़ा है तब नाम होता है, उसी काम से हम लोग अपील करना चाहते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में आज भी अशिक्षित समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी कमियां अभी देखने को मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके की क्रांति और इस तरीके के अभियान जो जनमानस के हृदय को छू पा रहे हैं, और इनको गहराई से हर क्षेत्र में इस तरीके के अभियानों को चलना चाहिए। उसकी दिशा में हमारे साथ जो विनोद भारती जी हैं वो प्रयासरत हैं। ऐसे और लोगों को हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से सामने ला सकते हैं वो हम प्रयास करते रहेंगे। निरंतर साकांक्ष न्यूज़ की इस खास पेशकश में देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।